सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे युवराज अंगद, भक्त गजेंद्र और भक्त समाधि वैसव। भूला भला कैसे सके ये जग जन भूले हुए, नीलकांत प्रभु बाहु के अंगद शरणागत हुए। वनवास के समय भगवती जानकी का अन्वेषण करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम ऋषिमयुग पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। सुग्रीव का पक्ष लेकर उन्होंने वानर राज बाली को मारा। मरते समय बाली ने अपने पुत्र अंगद को उन सर्वेश्वर के चरणों में अर्पित किया। बाली ने कहा, यह तन्य मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाहु सुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। प्रभु ने अंगद को स्वीकार किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, किंतु युवराज पद पर बाली कुमार अंगद जी का ही रहा और अंगद ने भगवान की इस कृपा को हृदय से ग्रहण किया। श्री सीता जी को ढूंढते हुए जब वानर वीरों का दल दक्षिण समुद्र तट पर निराश होकर बैठ गया, तब अंगद जी ने अपने भाव स्पष्ट व्यक्त किए। पिता बदे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई। 100 योजन समुद्र पार करके लंका में जाना और वहाँ से सकुशल लौट आना संदेह की बात थी। फिर भी युवराज राम काज के लिए लंका जाने को उद्यत हो गए। जामवंत जी ने उन्हें नहीं जाने दिया। हनुमान जी लंका गए और वहाँ के समाचार ले आए। भगवान की कृपा से समुद्र पर सेतु बांधा गया। असंख्य वानरी सेना लंका के चित्रकूट पर्वत पर उतर गई। तब प्रभु ने अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा। श्री राम जी ने अंगद के विषय में वहाँ कहा है, बहुत बुझाही तुमाही का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। अंगद जी के इस दैत्य कर्म को ठीक ठीक समझना चाहिए। श्री हनुमान जी रावण से मिल चुके थे। जो समान नीति जो समझाने का प्रयत्न उन्होंने किया वह असफल हो चुका था। उसी को फिर दोहराना बुद्धिमानी नहीं थी। रावण अहंकारी है, शिक्षा सुनना ही नहीं चाहता, प्रलोभन का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यह पता लग चुका था। अब तो हनुमान जी के कार्य को आगे बढ़ाना था। डांट कर भय दिखाकर ही बुद्धिहीन अहंकारी लोगों को रास्ते पर लाया जा सकता है। यदि रावण न भी माने तो उसके साहस को तोड़ देना, उसके अनुचरों को भयभीत कर देना आने वाले युद्ध के लिए बड़ा उपयोगी होगा। अंगद जी ने यही किया। रावण की राजसभा में उनकी तेजस्विता, उनका शौर्य अद्वितीय रहा। श्री राम सर्वेश्वर हैं, उनके सेवक की प्रतिज्ञा त्रिलोकी में कोई भंग नहीं कर सकता। यह अविचल विश्वास अंगद में था। इसी से उन्होंने रावण की सभा में प्रतिज्ञा की, जो मम चरण सैकसी सठ तारी, फिर हूँ राम सीता में हारी। इस प्रतिज्ञा का दूसरा कोई अर्थ करना अंगद के दृढ़ विश्वास को न समझना है। रावण नीतिज्ञ था। उसने अनेक प्रकार की भेद नीति से काम लिया। उसने समझाया, बाली मेरा मित्र है, वे राम लक्ष्मण तो बाली को तुम्हारे पिता को मारने वाले हैं। ये तो बड़ी हीनता है कि तुम अपने पितृघाती का पक्ष ले रहे हो। अंगद ने रावण को स्पष्ट फटकार दिया, सुन सट भेद होई मन ताके, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। जब रावण भगवान की निंदा करने लगा तब युवराज उसे सहन नहीं सके। क्रोध करके उन्होंने मुट्ठी बांधकर दोनों भुजाएं भूमि पर बड़े जोर से दे मारी। भूमि हिल गई। रावण गिरते गिरते बचा। उसके मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर भगवान के पास फेंक दिए। इतना शौर्य दिखाकर, इतना पराक्रम प्रकट करके जब वे प्रभु के पास आए और जब उन दयामय ने पूछा, रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जग लिका, तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवनी विधि पाई। परंतु जिन पर प्रभु की कृपा है, जो भगवान के चरणों के अनन्य भक्त हैं, उनमें कभी किसी प्रकार भी अहंकार नहीं आता। उस समय अंगद ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, जैसे अंगद ने कुछ किया हो, इसका उन्होंने बोध तक नहीं। वे सर्वथा निरअभिमान। इसके पश्चात युद्ध हुआ, रावण मारा गया। उस युद्ध में युवराज अंगद का पराक्रम वर्णनातीत है। लंका विजय करके श्री राम अयोध्या पधारे। राज्याभिषेक हुआ। अंत में
कपिनायकों को विदा करने का अवसर आया और भगवान एक एक को वस्त्राभरण देकर विदा करने लगे। अंगद का हृदय धक धक करने लगा। वे कोने में सबसे पीछे दुबक कर बैठ गए, कहीं प्रभु मुझे भी जाने को न कह दे। इस आशंका से श्री राम के चरणों में पृथक होना होगा और इस कल्पना से ही वे व्याकुल हो गई। जब सभी वानर एवं रीछ नायकों को भगवान ने अपने उपहार दे लिए, जब सब आज्ञा पाकर उठ खड़े हुए, तब अंत में प्रभु ने अंगद जी की ओर देखा और अंगद का शरीर कांपने लगा। नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, नाथ, मेरे पिता ने मरते समय मुझे आपके चरणों में डाला है और अब आप मेरा त्याग न करें। मुझे जिस किसी भी प्रकार अपने चरणों में ही रहना पड़ा रहने दें। यह कहकर अंगद श्री रघुनाथ जी के चरणों में गिर पड़े। करुणा सागर प्रभु ने उठाकर उन्होंने हृदय से लगा लिया। अपने निजी वस्त्र, अपने आभरण और अपने कंठ की माला श्री राघव ने अंगद को पहनाई और सोम अंगद को पहुंचाने चले। अंगद बार बार प्रभु को दंडवत प्रणाम करते, बार बार उस कमल मुख की ओर देखते, बार बार सोचते, अब तो मुझे प्रभु कह दें कि अच्छा तुम यहीं रहो। दूर तक दया धाम ने अंगद को पहुंचाया और जब हनुमान जी सुग्रीव से अनुमति लेकर श्री राम के पास लौटने लगे, तब अंगद जी ने उनसे कहा, कहूँ दंडवत प्रभु मैं तुम्हें कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनाय कहिए सुरत कराहूँ मोरी। महाभाग आपकी सुरती क्या रघुनायक को कराने की आवश्यकता है? वे दया धाम, क्या आपने ऐसे प्रेमियों को कभी भूल सकते हैं? भगत गजेंद्र की यह स्तुति कई प्राचीन ग्रंथों में है। श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंद के 3रे अध्याय में, और इस 3रे अध्याय का आर्त भाव से पाठ करने पर ऋण मुक्ति, संकट से मुक्ति और भगवान में प्रीति उत्पन्न होती है। महामना माल्यवी जी महाराज ने इसका कई बार प्रयोग करके अनुभव किया था। अत्यंत बलवान, प्रचंड वेग से निरंतर दौड़ते हुए काल रूपी अजगर के भी जो स्वामी हैं, जो भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करते हैं, जिनके भय से मृत्यु भी दौड़ती है, क्रियाशील है, मैं उन्हीं परम रक्षक की शरण हूँ। द्रविड़ देश में पहले पांडव राज्य के एक राजा थे, इंद्रदमुन। वे सदा भगवान के स्मरण, ध्यान, पूजन तथा नाम जप में ही लगे रहते थे। एक बार वे कुलाचल पर्वत पर मौन होकर वामन प्रस्थ आश्रम स्वीकार करके श्री हरि की अर्चा करते थे। उसी समय वहाँ शिष्यों के साथ अगस्त्य जी पधारे। राजा उस समय भगवान के पूजन में लगे हुए थे, अतः न तो कुछ बोले और न उन्होंने उठकर मुनि का सत्कार ही किया। अगस्त्य जी से क्रोध आ गया। उन्होंने श्राप देते हुए कहा, यह मूर्ख मत वाले हाथी की बाती बन गया है। ब्राह्मण का यह अपमान करता है तो इसे हाथी की योनि प्राप्त हो। श्राप देकर अगस्त्य जी चले गए और उनके शाप के प्रभाव से शरीर छूटने पर राजा इंद्रदमुन अक्षीर सागर के मध्य त्रिकुट पर्वत पर हाथी हुए और ये बड़े ही बलवान थे। उनके भय से वहाँ व्याघ्र सिंह भी गुफाओं में छिप जाते थे। एक बार वे गजराज अपने युद्ध की हथनियों और दूसरे हाथी और कलम्बों के साथ वन में घूम रहे थे। धूप लगने पर जब प्यास लगी, तब कमल की गंध सूंघते हुए वह यूथ वहाँ के सरोवर में पहुँचा और वह सरोवर बहुत ही विशाल था। उसमें स्वच्छ जल भरा था, कमल खिले हुए थे। सब हाथियों ने जल पिया, स्नान किया, परस्पर सूंड में जल लेकर उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगे। उस सरोवर में महर्षि देवल के श्राप से ग्राह होकर हू नामक गंधर्व रहता था। वह ग्राह जल क्रीड़ा करते हुए गजराज के पास चुपके से आया और पैर पकड़कर उन्होंने जल में खींचने लगा। गजराज ने चिंगाड़ मारी। दूसरे हाथियों ने भी सहारा देना चाहा, किंतु ग्राह बहुत बलवान था। दूसरे हाथी शीघ्र ही थक गए। कभी ग्राह जल की ओर खींच ले जाता, कभी गजराज उसे किनारे के पास खींच लाते। इस प्रकार बराबर दोनों एक दूसरे को खींचते रहे। गजराज में हजारों हाथियों के समान बल था, पर वह घटता जाता था। वह थक जाते थे। ग्राह तो जल का प्राणी था, वह इन जल में बलवान पड़ने लगा और जब ग्राह के द्वारा खींचे जाते गजेंद्र बिल्कुल थक गए। उन्हें लगा कि अब वे डूब जाएंगे। तब उन्होंने भगवान की शरण लेने का निश्चय किया। पूर्व जन्म की आराधना के प्रभाव से उनकी बुद्धि भगवान में लग गई। पास में एक कमल पुष्प तोड़कर सूंड में उठाकर वे भगवान की स्तुति करने लगे। जब कोई अत्यंत कातर होकर भगवान को पुकारता है
तब वे दया में एक क्षण की भी देरी नहीं करते। कातर कंठ से गजराज भगवान की स्तुति की कर रहे थे। देवता भी उसके स्वर में स्वर मिलाकर भगवान का स्तवन कर रहे थे। उसी समय भगवान गरुड़ पर बैठे हुए वहाँ प्रकट हुए। भगवान का दर्शन करके गजराज ने उसे पुष्प ऊपर उछाल कर कहा, नारायण निखिल जगत के गुरु भगवान आपको नमस्कार है। आते ही भगवान ने एक हाथ से गजराज को गरा के सहित जल में से निकालकर पृथ्वी पर रख दिया। अपने चक्कर से गरा का मुख फाड़कर भगवान ने गजराज को छुड़ाया। भगवान के चक्कर से मरकर गरा ऋषि के श्राप से छूटकर फिर गंधर्व हो गया और उसने भगवान की स्तुति की और उनकी आज्ञा लेकर अपने लोक को चला गया। गजराज को भगवान का स्पर्श मिला था। उनके अज्ञान का बंधन तत्काल नष्ट हो गया। उनके हाथी का शरीर सुंदर दिव्य चतुर्भुज रूप में परिणित हो गया। भगवत पार्षद का रूप पाकर वे भगवान के साथ उनके नित्य धाम में पहुंच गए। भगत समाधि वैष्णव। कलिंग देश के वैष्णव राजा विराट के पुत्र और दुर्मिल के पुत्र समाधि वैष्णव को भला कौन नहीं जानता। हिंदुओं के घर में विराजने वाली सप्तशती का प्राकट इन्हीं के कारण हुआ, जिसके कारण हम इन्हें चिरकाल तक स्मरण करते रहेंगे। समाधि के घर में किसी बात की कमी नहीं थी, बड़ी सम्मति थी और अतुल ऐश्वर्य था, परंतु उनके स्त्री पुत्रों ने ही धन पर सर्वथा अपना स्वामित्व स्थापित करने के लिए इन्होंने धोखा दिया। गुरुजनों ने भी इनकी अपेक्षा की। ये बहुत दुखी होकर जंगल में चली गई। वहाँ एक मुनि के आश्रम पर पहुंचकर इन्होंने उनका आश्रय लिया, परंतु अभी मन में शांति नहीं थी। ये अपने संबंधियों के ही सुख दुख की चिंता में पड़े रहते। उसी समय इन्होंने सूरत नाम के एक राजा मिले, जो अपने मंत्रियों सेनापति स्वजनों से ही धोखा खाकर शिकार खेलने के बहाने घर से भाग आए थे। दोनों में परस्पर परिचय के बाद वैश्यों ने अपनी करुण कथा और मानसिक दशा राजा को कह सुनाई। समाधि की बात सुनकर राजा सूरत ने कहा, जिन दुष्ट और लोभी स्वजनों ने तुम्हें धोखा दिया और घर से निकाल दिया, उनके कुशल अक्षेम की चिंता तुम क्यों कर रही हो? उनके प्रति इतना स्नेह, इतनी ममता क्यों हो रही है? समाधि ने कहा, महाराज क्या कहूँ, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। मैं बहुत चाहता हूँ कि मेरा मन निर्मल हो जाए, परंतु इसका ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिस स्त्री ने पति भाव और पुत्र ने पितर भाव का परित्याग करके धन के लालची से मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरा मन स्नेहशील हो रहा है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। दोनों की मनोदशा ब्रह्म परिस्थिति एक सी ही थी। दोनों मुनि के पास जाकर अपने दुख तथा मन की स्थिति का निष्कपट होकर सच्चाई के साथ वर्णन किया। उन्होंने कहा, भगवान हम जानते हैं कि इन विषयों के दुख ही दुख हैं, पर फिर इन्हीं के प्रति हमारी ममता होती है, इसका क्या कारण है? उन कृपालु मुनि ने कहा, भैया यह साधारण ज्ञान तो सभी प्राणियों को ही रहता है। क्या वे पशु पक्षी ज्ञान से शून्य हैं? परंतु महामाया का कुछ ऐसा ही प्रभाव है कि लोग उसके द्वारा मोहित हो रहे हैं। ये महामाया इतनी प्रभावशाली है कि बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त भी बलात् खींचकर मोह के जाल में डाल देती है। ये सारी दुनिया इन्हीं की माया है। इनकी आराधना और प्रसन्नता से इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके बाद उन दोनों ने महामाया की महिमा और उनकी पूजा पद्धति पूछी। इसके उत्तर में इन्होंने संपूर्ण दुर्गा सप्तशती सुनाई गई और अंत में दोनों संसार के विषयों की ममता छोड़कर भगवती की आराधना करने लगे। नदी के किनारे मृत्तिका की मूर्ति बनाकर पुष्प धूप दीप आदि षडोपचार से पूजा करते, हार विहार नियमित करके बड़ी सावधानी के साथ निरंतर भगवती का ही चिंतन करते। इस तरह 3 वर्ष आराधना करने पर भगवती साक्षात उनके सामने प्रकट हुई। वर मांगने को कहा। राजा सूरत के मन में संसार की वासना थी, इसलिए उन्होंने संसारी भोगी मांगे, परंतु समाधि वैश्यों के मन में संसार की किसी वस्तु की कामना नहीं रह गई थी। उनकी दुख रूपता, अनित्यता और सत्यता इनकी समझ में आ चुकी थी। विद्या स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करके उन्होंने साक्षात अपने सामने वर मांगो यह कहती हुई पाकर भी उनसे संसारी भोग मांगना इन्हें ठीक न जचा। इन्होंने भगवती से प्रार्थना की कि देवी अब ऐसा वर दो कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार की अहंता ममता आसक्ति को जन्म देने वाला अज्ञान नष्ट हो जाए और मुझे विशुद्ध ज्ञान की उपलब्धि हो। और भगवती ने बड़ी प्रसन्नता से समाधि वैश्यों को ज्ञान दान किया और वे स्वरूप स्थित होकर परमात्मा को
प्राप्त हो गए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।